तस्करी जोरों से चल रही है। खनन माफियाओं की वजह से स्थानीय किसानों का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों के खेत में जाने के रास्ते बंद हो रहे हैं। किसानों के बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी इन खनन माफियाओं के ऊपर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। बता दें कि स्थानीय किसानों ने अधिकारियों को जो सबूत दिए, उसमें जो वाहन खनन की खुदाई और ढुलाई कर रहे हैं, उन वाहनों के नंबर भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद भी इन माफियाओं के ऊपर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते स्थानीय किसानों ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई है। यह घटना महाराष्ट्र के संभाजीनगर की है, जहां खनन माफियाओं के हौसले लगातार दिन ब दिन जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं और इनका ये जो कारोबार है, ये अवैध खनन है, वो जोरों से चल रहा है। तो ये है तहसील कार्यालय फुलंब्री और इसी तहसील कार्यालय के अंतर्गत बड़ी मात्रा में खनन माफिया सरकारी जमीनों पे अवैध खनन करते हैं और उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। बताया जा रहा है कि यहाँ तहसील के अधिकारी और खनन माफियाओं की मिली भगत के चलते ये सब अवैध धंधे चल रहे हैं और इनकी वजह से जो किसान है इस परिसर के वो बर्बाद हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभाजी नगर जिले के फुलंब्री तालुके में और देख सकते हैं आपकी खनन माफिया किस तरह से सरकारी जमीनों पे अवैध खनन निकाल के बड़ी तस्करी में लगे हुए हैं और उनकी वजह से स्थानीय किसानों को काफी भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के रास्ते बंद हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा परिसर है किसान के सब खेत है, ऐसी जगह पे आप सामने देख सकते हैं कि अवैध तस्करी वाले रेत के यहाँ पे जो लगा रखे ढेर दिख रहे हैं आपको इस तरह से। और ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है और इस सरकारी जमीन को दिन दहाड़े खनन माफिया खुदाई करके यहाँ से जो खनन निकाल रहे हैं और इसकी तस्करी कर रहे हैं। प्रशासन को स्थानीय नागरिकों द्वारा शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है, जिसके चलते स्थानीय किसान अब काफी परेशान है। सामने किसान है, उनसे बात करते हैं। आपने इसकी शिकायत कब और किसको की? गुरुवार के दिन 26 तारीख को मैं यहाँ आया तो ये पे मुरुम खोदना चालू था। मैं यहाँ पे आया, जेसीबी को बोला यहाँ पे राइटिया है क्या, वो बोले नहीं है। फिर मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, तहसीलदार मैडम को, उन्होंने बोले मेरे को मैं बेचती बोले तलाटी अप्पा को। फिर उसके साहब को फ़ोन किया तो वो बोले मैं आता बोले। और मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैंने जेसीबी को पूछा ड्राइवर को ये किसका मशीन है, तो वो बोले सचिन जाधव का है, वारेगांव का है बोले। कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। आपने भी शिकायत की है? हाँ की नहीं शिकायत मैंने राजपूत मैडम और जेठे को फोन किए थे हमने। ऐसे ऐसे राजपूत मैडम कौन है? तहसीलदार राजपूत मैडम को फोन किया, हमें जेठे को फोन किए और हमने पंडित तलाटी इसको भी फोन किए। लेकिन ये हमारे को ऐसे नज़र में आया कि ये तीनों चारों मिलकर अपने शासन को लूट रहे, ऐसे हमारे को समझ में आया। आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन के अधिकारी और खनन माफियाओं की मिली भगत चल रही है? हाँ मिली भगत चल रही, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 दिन हो गए, इस पे कुछ कार्रवाई नहीं चालू होगी। तो अब आगे किससे शिकायत करने वाले आप? हम कलेक्टर को करेंगे, कमिश्नर को करेंगे, जहाँ जाए हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन इसको कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्थानीय किसानों का साथ कहना है कि अधिकारी जो है तहसील डिपार्टमेंट, तलाटी डिपार्टमेंट, इन सब की मिली भगत के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंदे, खनन माफियाओं के साथ मिली भगत करके इस तरह से अधिकारी जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। संभाजी नगर से सुदर्शन न्यूज के लिए BM राठौड़ की रिपोर्ट। में बात करने के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, खनन माफियाओं के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, प्रशासन भी कोई इसमें मदद नहीं कर पा रही है, ना कोई कार्यवाही इनके ऊपर कर रही है। क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है इनके पीछे? देखिए ऐश्वर्या, ये पूरा मामला संभाजी नगर जिले के फुलंब्री तालुके के और इस तालुके में हम पिछले 5-6 महीने की अगर बात करें तो हमने कई ऐसी घटनाएं दिखाई। हमने आधी रात में किस तरह से वहां पे खनन हो रहा था वो भी दिखाया। फुलंब्री में जो तरह से खनन हो रहा है, ये सरकारी जमीन है और इस सरकारी जमीन के चलते जो परिसर के किसान है वो किसान काफी समस्या हो रही है, जिसके चलते किसानों ने एक निवेदन तहसीलदार को दिया और अन्य अधिकारी को भी दिया। बावजूद तहसीलदार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सुदर्शन न्यूज को किसानों ने इसकी जानकारी दी। कल जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हमने पूरी अपडेट ली, वहां पे किसानों से बातचीत की, उसके बाद जब हम तहसील कार्यालय में अधिकारी से मिलने निकले, लेकिन उससे पहले तहसील अधिकारी को खनन माफियाओं द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि सुदर्शन की टीम यहाँ पहुंच रही है, जिसके चलते तहसीलदार और उनके जो वरिष्ठ अधिकारी वो वहां से निकल चुके थे। हालांकि हमने वहां पे जाके जानकारी मिली कि आखिर कहाँ गए, तो उनका ये कहना था कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग है उसके लिए निकल गया।
जानकारी ये मिल रही है स्थानीय नागरिकों से और किसानों से कि तहसील अधिकारी, डिपार्टमेंट और खनन माफियाओं की मिली भगत है और इसके चलते इस तरह से अवैध धंधे हो रहे हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो वाहन वहां पे ढुलाई कर रहे हैं अवैध खनन की, या चाहे जेसीबी है, जो ट्रैक्टर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है नंबर, बेकायदा नंबर दिखाई दे रहे हैं। नंबर होने के बावजूद भी अभी तक खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते सरकारी तिजोरी की चोरी खनन माफिया कर रहे हैं और बड़ी बड़ी खनन कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर हमने कई बार देखा कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लोग अपने घरों में बैठे थे, लेकिन खनन माफिया पूरी तरह से खनन खुदाई करने में लगे थे। किसानों की जमीनों को तक खोद डाला था, कई किसान इसमें पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो किसान है उन्होंने एक तहसीलदार को निवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। कल जब हमारी बात किसानों से हुई तो किसानों ने ये कहा है कि अब हम जिला अधिकारी कलेक्टर को इसका निवेदन देंगे और जब तुरंत कार्रवाई हो ऐसी मांग करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर उठाएगा और जरूरत पड़ी तो जो मंत्री है, महसूल मंत्री, उनसे भी इस बारे में बातचीत की जाए। लेकिन इसका सीधा नुकसान ऐश्वर्या अगर हो रहा है तो किसानों को हो रहा है इस पर। जी बाबूलाल, एक तरफ तो उद्धव ठाकरे जो है वो किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में चिंता जताते रहते हैं, लेकिन उनके ही प्रशासन के लोग उनके किसानों की इस तरीके से दुर्गति कर रहे हैं। क्या उन तक ये तस्वीरें नहीं पहुंच पा रही होंगी? क्या उनका क्या कुछ बयान है इन सब पे? ठीक है, बिल्कुल सरकार को मालूम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को सब कुछ मालूम है। वही उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार जो दावा करती थी कि हम किसानों के साथ है, किसानों के मुद्दे पे चुन के आई थी, और जब सरकार नहीं बनी थी तो किसानों के गांव गांव जाके तस्वीरें खींचने में लगे थे। लेकिन आज किसानों की हालत खराब है। अगर इस वक्त में बात करूं तो बारिश के चलते भी किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है। टमाटर की अगर बात करें तो जो टमाटर के भाव निकालने से भी कम है, 1 रुपया 2 रुपया किलो में मिल रहे। किसान सड़क पर टमाटर फेंक रहे। हमारी कई किसानों से बातचीत हुई, लेकिन किसी भी सरकार के मंत्री, अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते किसान काफी नाराज है। किसानों का साफ नाराजगी देखी जा रही है कि इस महाविकास आघाड़ी सरकार में किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते नाराज है। और अब ये अवैध खनन माफिया किसानों की जमीनें बर्बाद कर रहे हैं और सरकार की नजर नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बड़े हफ्ते लिए जाते हैं या प्रशासन की मिली भगत है, जिसके चलते ये सब जमीन पूरी बंजर हो रही है किसानों की। अब देखने वाली बात यह कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कब जागेगी, उद्धव ठाकरे जी कब इन किसानों की सुनेंगे। जी बाबूलाल, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति